जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 12वें मास प्रायण के बालकांड में हमने कल श्री सीता और श्री राम के विवाह के उपरांत बारात के अयोध्या नगरी के समीप पहुंचने तक का वर्णन का अध्ययन किया था। आज हम अयोध्या के अंदर श्री सीता और श्री राम और उनके सभी भाइयों के स्वागत सत्कार का विवरण आगे करने जा रहे हैं। तो सुनिए आगे। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खाने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनी है गए गाजे। झांझ बिरव डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियाँ और रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी सोई प्रसन्न हुए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाना शुरू कर दिया। गली सकल अर गंजा सिंचाई, जह तह चौके चारू पुराई। बना बाजारू ना जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों से, ध्वजों से, पताकाओं से और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि इसका वर्णन करना संभव नहीं है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दोहा है, बिबद भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंगा ही, सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता उसको सहार रहे हैं। भूप भवनु ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी, सभी संपत्तियां वहां पर सुहावनी लग रही हैं। जनु उछाहा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहूँ हा लाल सहोही ना केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुआसिनी, निज छवि
निधरही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु वेश भारती। सुहागिनें स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चल पड़ी, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रतिका भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए वह गा रही हैं, मानो सरस्वती जी भी उनके वेश में धारण करके खुद गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समऊ सुखु सोई। कौसल्या आदि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध ही भूल गई हैं। दोहा है, दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद बिबस सब माता, चलहि न चरण शिथल भय गाथा। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विविश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधी पलव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने अनंत पूर्वक मंगल जो साज सजाए हैं। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं भी वहाँ रखी हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बनाए। तथा अक्षत जो चावल हैं, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए और सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरतियां बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा है, कनक थार भरी मंगलनी, कमल करही लिए मात। चली मुदित परिछनी, करण पुलक पलवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चल पड़ी। उनके शरीर भी खुशियों से भरे हुए हैं। धूम धूप नभु में चक भयु, सावन घन घमंडू जनु ठयु। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनु बलाक अवली मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं माने बगलुओं की पांति मन को अपनी ओर खींच लेती है। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप सवारे।
प्रगटहि दुरहि अटहन पर भामनी, चारु चपल जनु दमकहि दामनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्भी धुनि धन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समीहु जानी गुर आय सुदीना, पूर्व बेसु रघुकुल मणि कीना। सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा हो ही सगुन बरसहि, सुमन सुर दुदम्भी बजाई। विबुध बधु नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, बहुत से देवता दुदम्भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नटनागर, गावहीं जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिए सुनिए सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गान गा रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बाराती बरनी ना जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे हैं। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहरे, देखत राम ही भय सुख हो रे। करही निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित हो रहा है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखी कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उधारी, देखी दुल्हन ही होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। दोहा अहि विधि सब ही देत, सुखु आए राजद्वार। मुदित मातु परिछनि करही, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए वे राजद्वार पर आ गए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम परमोदु कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं उन पर निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी।
पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा का समर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियां देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा उनसे नहीं कहते बनती, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी हैं। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह जाती हैं। दोहा निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पावड़ देत बधुन सहित सुत पर छी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके धर्म पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली हैं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंहरी कुंवर बैठा रे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंख तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पाव परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहेयु जनु संतंत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो जैसे पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती छा गई हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ये दोहा है, एही सुख ते सत कोटि, गुण पावही मातु आनंदु। भायन सहित भी आही, घर आए रघुकुल चंदू। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिनी सुख सकुचाही। मोदु बिनोदु बिलोकी, बड़ राम मन ही मुस्काही। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद जो है उनकी माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी के विवाह करके भाइयों सहित उन घर आए हैं।
माताएं लोक रीति की करती हैं और दूल्हा दुल्हन सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सब ही बंदी मांगही बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचिल भरी लेही, भूपति भोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। उसके उपरांत राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि भेंट में दिए। आय सुपाही राखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घरों को चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और धन और गहने बांटे। घर घर धावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राहु देहि सोई सोई, सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो भी मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा है, देही आशीष जो हारी, सब गावहीं गुण गन गात, तब गुर भूसूर सहित ग्रहण गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार जो वंदन करके आशीष देते हैं और गण समूहों की कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनहवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए और वे संतुष्ट मन से उन्हें आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गाधी सुत पूजा, नाथ मोही सम धन्य न दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लईनी पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे सामान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को भी ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु, पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन बिने उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम समान स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे।
अर्थात उनमें राजा, जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा बधु नह समेत कुमार सब रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बिने कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से उन्हें आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिए समेता, हर्षि कीन गुर गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण उन्हें दिए। बहुरी बोलाई सुआसिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी। नेगि नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की जो सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को भी बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते रहे। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर बिबाहु, बरषि प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके उन पर फूल बरसाते हुए कहते हैं। दोहा चले निशान बजई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को सभी चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवासु तहाँ पगु धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। इस प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में भी पूर्ण उत्साह आनंद से भर आया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकही भयु सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनको दुलार और लाड़ चाव किया। देखी समाज मुदित रनिबासु, सबके ओर आनंद कियो बासु। कहियो भूप जिमी भयो विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह रनिवास
प्रसन्न हो गया है, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया है। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सबको कहा, उनको सुनाया। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन करके राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से उन्हें कह सुनाया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न होने लगी। दोहा, सुतन समेत नहाई, नृप बोली विप्र गुरु गयाती। भोजन कीन अनेक विधि, धरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचहि पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोदु बिनोदु बढ़ाई, समयु समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व और समय समाज को और मनोहरता को देखकर सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। कही न सकहीं सत सारद शेषु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरहि की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं? कहीं कीचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृद बचन बोलाई रानी। बधु लरी कनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं बहुत अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इन सबको सुख पहुंचाना। दोहा, लरिका श्रमित उनीद बस शयन करा वहु जाही, अस कही गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए हैं, नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पे फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चदरें बिछाई। उप बरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोआ,
कहत न बनी जान जेहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब भी वे अपनी अपनी शैयाओं पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, के विधि तात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को भी किस प्रकार से मारा है, वो हमसे कहो। दोहा, घोर निशाचर बिकट भट्ट समर गन ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहू। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं समझते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा, उसको भी हमें बताओ। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवे टारी। मख रखवारी करी दूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से ये सब विद्याएं पाई हैं। मुनि तिय तरि लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबी कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ डाला। विश्व विजयी जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को तुमने पाया है। सब भाइयों को ब्याह कर तुम घर ले आए हो। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा नहीं सुधारा है, उन्होंने ही उन्हें संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, तुम्हारे आयु में शामिल ना करे। दोहा, राम परतो सिंह मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया और वह सोने के लिए चले गए। नीदहु बदन सोहो सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूहु सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो।
स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती जननी रजनी, रानी कही बिलो कहू सजनी, सुंदर बधुन सासु लै सोई, फनकन जनु सिर मणि उर गोही, सुंदर बधनु सासु लै सोई, फनक जनु सिर मणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। वे यूं कहती हैं, सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छुपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी माघ धनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आ गए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पंगु धारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। दोहा कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करि तात पही आए, चारियो भाई। स्वभाव से ही वे पवित्र चारों भाइयों ने सभी ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल की संध्या करके वे अपने पिता के पास आ गए। यहाँ पर नवप्रायण तीसरा विश्राम है, परंतु 12वें मास प्रायण के बालकांड को आगे हम जारी रख रहे हैं। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाही, देखी राम सब सबा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखा कि वे सभी भाई आए हैं और उन्हें अपने बेटों को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है। ऐसी अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि को सुख आए, सुभग आसनी मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राहु दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको समीप आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं। कहीं विशिष्टु धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा, मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी के धर्म के इतिहास कह रहे हैं कि राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी को करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वहाँ वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु मांची, सुनी आनंदु भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है।
यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में भी अधिक उत्साह और आनंद बना हुआ है। दोहा मंगल मोद उत्साह नित जाहि, दिवस एहि भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव वहाँ होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। आज दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम बिने बस रहि। दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी सत्य ही चलना चाहते हैं। वे अपने अब आश्रम में जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वह वहाँ रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि महाराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदराऊ अनुरागे, सुतन समेत ढाट भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकिन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राहु सहित सुतरानी, परेहु चरण मुख आवना बानी। हे मुनि, लड़कों पर मैं सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ ने विश्वामित्रा जी के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम विह्वल हो जाने के कारण अपने मुंह से उनके कोई बात नहीं निकल पा रही थी। दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिर पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे भी चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों ने को साथ लेकर श्री राम जी के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वे लौट चले। दोहा राम रूपु भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी के बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सब के उत्साह और आनंद को बार बार मन मन ही सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुज सजसु, मन ही मन राऊ। बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनाकर राजा मन ही मन पुण्यों के प्रभाव का बखान करते रहते हैं। बहुरे लोग रजा यसु भयु, सुतन समेत नृपति ग्रह गयु। जह तह राम बयाहु सबु, गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब
श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छाया हुआ है। आए ब्याही रामू घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु बिहा जस बहिऊ उछाहू, सकहि न बरनि गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में जाकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ है, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवनो पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम के ये यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा ही बखान कहा है। छंद है निज गिरा पावनी करन, कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित आपार बारधि पारू, कभी को नहीं लहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही, बैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी के कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोराठा है सिए रघुबीर विबाहु, जे सप्रेम गाविही सुनही, तिन कहूँ सदा उछाहू, मंगल यतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। यहाँ पर मास प्रायण 12 है। अब कल से हम 13वें मास प्रायण का अध्ययन करेंगे। और इति श्री मद्राचरितमानसे सकल कलिलुष विंध्वसने प्रथम सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये पहला समापन समाप्त हुआ है। बालकांड का भी समापन यहाँ पर हुआ है। कल से हम आपके समक्ष अयोध्या कांड का प्रसंग का अध्ययन हम करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जय।